तो आ गया हूँ फिर से लेकर लाड लो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में। 6:30 बजे शाम 8:30 बजे शाम में हम लोग मिलते हैं। आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। और आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ले 50 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला सवाल, महात्मा गांधी डाइड ऑन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने मारा था, ये भी याद रखना। अगर असैसिनेटेड भी पूछेगा, क्या पूछेगा? अगर असैसिनेटेड भी पूछेगा तो यहीं आपको डेट बतानी है, अगर डाइड भी पूछेगा तो यहीं आपको डेट बतानी है। क्लियर है? अगला सवाल जो 2 नंबर का सवाल है, ही वॉज एसोसिएटेड विथ जर्नल, यानी महात्मा गांधी किस पत्रिका से जुड़े थे? यंग इंडिया, बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, चलो क्लियर है, महात्मा गांधी किस पत्रिका से जुड़े थे? यंग इंडिया से। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, यानी महात्मा गांधी ही की जगह पे महात्मा गांधी देगा और कहेगा पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे थे? बिटवीन, तो 1915 से 1948। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, चलो। एंड अगला सवाल महात्मा गांधी से ही रिलेटिव है कि ही वॉज मोर देन, पॉलिटिशियन तो थे महात्मा गांधी, लेकिन उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, है ना? स्पिरिचुअल लीडर थे। क्लियर है? इंग्लिश में आप इंग्लिश ही समझ के याद करो, तब जाके आपको मजा आएगा और आप एग्जाम में फोड़ पाओगे मेरे भाई। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में इंग्लिश को समझ के याद कर लिए तो एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि हिंदी में आप कर लो तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, यानी डॉक्टर राधा कृष्ण ने कभी भी अपना विश्वास जो था ना वो नहीं खोया था। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मानव के विश्वास के रूप में उन्होंने कभी भी अपना जो था विश्वास नहीं खोया था। याद रख लेना, ठीक ना? अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, है ना? तो डेट भी अगर पूछेगा तो आपको डेट बताना है। यहाँ पर प्लेस यानी कि जगह देकर ऑप्शन दिया है, तो हैदराबाद में हुआ था। क्लियर है? सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। क्लियर है लाड लो? अगला 7 नंबर सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर के पद पर कब, मतलब कहाँ काम किए थे? तो बिहार में, है ना? सी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना। चलो बिल्कुल क्लियर है लाड लो, मजा आता है ना करने में? बहुत अच्छा, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करो और डेली शाम में 6:30 बजे 6:30 8:30 शाम के जुड़ो, बहुत मजा आएगा। नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को भाई साहब कहाँ रोक के रखा गया था? तो ऑथर के बेडरूम में, यानी जो लेखक था ना उसके बेडरूम में, यानी उसके कक्ष में, है ना? नानू काका को रोक के रखा गया था। अब नानू काका से रिलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो द ऑथर हैज टेकन, यानी कि जो अ पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं मनोहर मालगनकर, याद रख लेना, है ना? मनोहर मालगनकर हैज टेकन, तो उन्होंने कितने दिन की छुट्टी ली थी? मनोहर मालगनकर ने कितने दिन की छुट्टी ली थी? 2 दिन की छुट्टी ली थी। सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों ली थी? अपने मामा के लिए, अपने नानू काका मामा के लिए। क्लियर? नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, नानू काका हमेशा ना इमरजेंसी के दौरान हमेशा वो अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते थे, हिज मदर टंग। जो यार मातृभाषा है अपनी, वो ऑटोमेटिक आप बोल दोगे। आप अगर भोजपुरी बोलते हो तो ऑटोमेटिक सिचुएशन अगर खराब आ जाएगी तो भोजपुरी बोल ही दोगे, वही बात है। ठीक है, तो हिज मदर टंग मतलब होता है अपनी मातृभाषा, जो आप जन्म से सीखते आ रहे हो, वही बात है कि जहाँ रह रहे हो वहीं की लैंग्वेज। ठीक है ना? नानू काका थ्रू डैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोंडली, नानू काका देख ही रहे थे भाई साहब, सेक्रेटरी जो था अच्छे से एकदम शांतिपूर्वक व्यवहार कर रहा था, बिकॉज दे हैड नो गॉन ऑन। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि वो एक बड़े कार में आ रहा था। क्लियर है ना? चलो, तो अगर इंसान कोई भी एक इंसान हो बड़े कार में आएगा तो भाई एक छोटा इंसान उसकी रेस्पेक्ट करेगा ही, बेसिक सी बातें थी। एंड वी एंड एज विल वर्ल टॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बात करते रहेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं। ये बात कौन कहता है? क्या है? ऑलवेज भाई साहब, ऑलवेज मार्च अहेड होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग प्रतिज्ञा करते हुए जाएंगे। क्लियर है? कुछ याद आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड, जो स्लम एरिया था वो बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला था। एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी, आइसोलेटेड कम्युनिटी के द्वारा उसे मार्क किया गया था, चिन्हित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा, यानी घेटो के जो लोग थे उन लोगों को चिन्हित किया गया था, है ना? चलो, तो अच्छे से याद रखना। अगला जो 14 नंबर का सवाल है, 14 नंबर, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी राजा को महानतम में से एक माना जाता है। ये बात कौन कहता है? ओरेटर कहता है, वक्ता कहता है। ये बात वक्ता कहता है कि राजा को भाई साहब महानतम में से एक माना जाता है, यानी बहुत ही फेमस, प्रचलित, जैसे भी आप राजा को डिनोट करते हो। चलो
अगला, द ऑथर एडवोकेट्स, लेखक का वकालत करता है, जो लेखक वकालत करता है ना, तो इसका जो आंसर होगा लाडलो क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, है ना, यानी अहिंसा के खिलाफ वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। काले गोरे लोग में जो कंफ्यूजन था, मतलब भेदभाव था, है ना, उसी को लेकर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, 1929 में। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करेंगे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन वॉज बोर्न, तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का जो जन्म था लाडलो 1907 में हुआ था। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 20 नंबर का है। सवाल है व्हाट आर फॉलिंग फास्ट इन ऑटम, है ना। सवाल क्या है लाडलो कि व्हाट आर फॉलिंग फास्ट ऑन ऑटम, यानी ऑटम के सीजन में क्या गिर रहा था, पत्ते, लिप्स। लिप्स मतलब होता है पत्ते, तो ऑटम के सीजन में तेजी से क्या गिर रहा था, पत्ते गिर रहे थे। बर्ट्रैंड रसल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज मिला था कब, 1950 में। क्लियर है, अच्छे से याद रखना, किसके लिए, लिटरेचर के लिए, ठीक ना। तो लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1950 में। एंड अगला 22 नंबर का सवाल है बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीसेस, बर्ट्रैंड रसल ऑथर थे प्रोज पीसेस के। तो जो प्रोज पीसेस होता था ना, वो क्या है आपको बताना है कि बर्ट्रैंड रसल में कौन से चैप्टर को लिखा है। तो भाई साहब लिखे थे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। क्लियर है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और अगला 23 नंबर सवाल है वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू, यानी हम लोग विभिन्न प्रकार के आनंद किसके कारण ले पाते हैं लाडलो, तो हम लोग लेते हैं आवर इंटेलिजेंस, अपनी तेज के कारण, तेजता के कारण, जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, हम कितना तेज है उसके कारण, तभी तो भाई दिमाग लगाओगे ना और सब चीज बता पाओगे। वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग बहुत दोस्त की तरह है ना एक दूसरे के। तो विद इन अ हॉर्ड, है ना, विद इन अ हॉर्ड, अच्छे से याद रखना, एक झुंड में भी हम लोग मोर फ्रेंडली होते हैं, दोस्ताना होते हैं। तो अच्छे से आपको याद हो रहा होगा। और अगला 25 नंबर सवाल है वॉल्टर डेलामेयर कंपोज्ड, वॉल्टर डेलामेयर ने क्या कंपोज करा, एन एपिथेफ के लेखक वॉल्टर डेलामेयर है। क्लियर है, तो भाई साहब अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि एन एपिथेफ के लेखक कौन है, वॉल्टर डेलामेयर। क्लियर है। चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं और सवाल करते चलेंगे बहुत बखूबी ईमानदारी तरीके से। वॉल्टर डेलामेयर वॉज बोर्न इन, वॉल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था 1873 में। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग करते हैं 27 नंबर। वॉल्टर डेलामेयर विप्स बिटरली एंड एक्सप्रेस एंड फीलिंग फॉर अ, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा लेडी, एक लेडी के लिए वॉल्टर डेलामेयर बहुत ही डीप में जाकर सोचते हैं, उदास जैसा फील करते हैं। क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है कि वॉल्टर डेलामेयर वॉज फेमस, वॉल्टर डेलामेयर फेमस हो गए थे नेचर पोएट के रूप में, किसके रूप में, नेचर पोएट के रूप में। क्लियर है, तो अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि प्राकृतिक से बहुत ज्यादा प्रेम था उनको, उसी चीज के बारे में लिखते थे। द सोल्जर वॉज कंपोज, यानी जो सोल्जर चैप्टर है आपका उसने उसको किसने कंपोज करा है, रूपर्ट ब्रूक ने। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अब लगता है वीडियो अच्छा तो सब्सक्राइब करो क्योंकि आपको डेली करना 6:30 बजे 8:30 बजे ऑब्जेक्टिव। क्यों, द सोल्जर इज अ, जो सोल्जर है लाडले वो क्या है, सोनेट है ना, और एक वार पोएट भी है, वार पोयम है सॉरी, यानी कि वार कविता है, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारोगे, सोनेट देगा तो सोनेट या वार पोएट, पोयम सॉरी। और सोनेट कॉन्सिस्ट ऑफ, एक सोनेट के अंदर में कितना लाइन होता है, 14 लाइन होता है, याद रहेगा। एक सोनेट चैप्टर जो है वो 14 लाइन से मिलकर तैयार होता है लाडलो। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 32 नंबर सवाल है कि रूपर्ट ब्रूक इज अ, रूपर्ट ब्रूक क्या है, एक वार पोएट है, अभी मैंने आपको बताया। चलो एंड अगला 33 नंबर सवाल है द टीचर हु कॉक्ड सीबी, सीबी को टीचर ने पकड़ लिया था विथ इन अ गार्ड इन द क्लास, क्योंकि क्लास में लौकी के साथ वो खेल रहे थे। ठीक है, तो पनिश हिम, उसे क्या किया था, पनिश कर दिया था, यानी सजा दे दिया था। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला 34 नंबर सवाल है द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सीबी टू हिज, टीचर ने भाई साहब कंप्लेन कर दिया सीबी के खिलाफ, किससे, मदर से। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अब मदर से क्यों मतलब करा, इसलिए क्योंकि घर गया था तो उसके फादर नहीं थे, इसलिए मदर से कंप्लेन कर दिया। द आर्टिस्ट इज अ, आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो आर्टिस्ट चैप्टर है। और अगला सवाल हु वॉज रिटन द स्टोरी, द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट जो आपका चैप्टर है उसे किसने लिखा है, सीगा नोया ने। एस नोया करके भी देता है या पूरा नाम याद रख लो, सीगा, सीगा नोया भी करके देता है। ठीक है, चलो सो क्लियर है ना लाडलो, मजा आता है ना करने में, सब्सक्राइब मार लो, मार दो यार। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, जो चैप्टर है हैज बीन कंपोज्ड, इसे किसने लिखा है, तो इसे लिखा है टी एस एलियट ने। किसने लिखा है,
टीएस एलियट ने। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा लाडलो। क्लियर है? चलो, सो कितने एक्साइटेड हो आप सब कल के क्लास के लिए? भाई साहब कमेंट कर दो। मैकविटी इज अ, मैकविटी क्या है? मिस्ट्री कैट। मैकविटी इज अ मिस्ट्री कैट। आपको पूरा चैप्टर याद है तो आधा दे दिया था, आधा हमने पूरा कर दिया भाई साहब। मैकविटी ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ। जितने भी इंसान ने नियम बनाए थे सबको मैकविटी जो बिल्ली है ना, मैकविटी नाम की बिल्ली है, वो हर नियम को तोड़ देती है। एंड ही इज कॉल्ड अ पॉ, यानी कि उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हिडन, हिडन पॉ कहा जाता है। भाई साहब अपना निशान तक नहीं छोड़ती है अपने पाँव का, समझ रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया। अगला, टीएस एलियट वॉज बोर्न इन। टीएस एलियट का जो जन्म था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था? एंड डाइड इन, कौन सी ईस्वी में मृत्यु हो गया था? तो पहले जन्म फिर मृत्यु आपको बताना है। तो ए नंबर का ऑप्शन 1883 में, 88 में, सॉरी 1888 में जन्म और 1965 में क्या हो गया था? मृत्यु। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार और बोल लो, याद हो जाएगा। अगला कर रहा है 41 नंबर का सवाल है, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाई। देखो एक ओकेजन था जहां पर म्यूजिकल प्रोग्राम दिया गया था, किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाय द वोमेन एंड गर्ल्स, यानी औरत और लड़कियों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि घर में यार बच्चा हुआ था ना। हाँ बहुत बढ़िया। द सेरेमनी इज हेल्ड, द सेरेमनी इज हेल्ड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर बोथ, यानी एक सेरेमनी रखा गया था लड़का और लड़की दोनों के लिए, है ना। चलो, द बांग्ला सॉरी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द, चिल्ड्रंस जो होते हैं ना, नए नए बच्चे पैदा होते हैं भाई साहब, तो उन लोग की देखभाल करी जाती है ना, होल फैमिली यानी पूरे परिवार के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन सही है, होल फैमिली यानी पूरे परिवार के द्वारा अच्छे से देखभाल करी जाती है जब एक नया लड़का का जन्म होता है। हु हैड रिटेन अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है? तो अ चाइल्ड इज बोर्न के लेखक हैं जी ग्रीर, यानी जर्मेन ग्रीर। पूरा नाम याद रखना, जर्मेन ग्रीर। क्लियर है? बहुत बढ़िया है यार। चलो अगला सवाल कह रहा है 45 मार्क्स, 45 नंबर मार्क्स तो आप लाने वाले हो। द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली, न्यूज के अंदर में आमतौर पे जो खबरें होती थी वो किस तरह से आया करती थी? समवट चेंजेस, क्या बदला हुआ है उसके ऊपर। अगला 46 नंबर का अब जस्ट खत्म ही होगा। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर इज नॉट प्लीज द प्रेजेंस अफेयर्स। जो डिसेंट जर्नलिस्ट थे और जो रिपोर्टर थे, है ना, जो एडिटर थे, जो संपादक थे, जो डिसेंट जर्नलिस्ट, जो पत्रकार थे, ये सारे जो थे ना प्लीज्ड विथ प्रेशर अफेयर्स, है ना, प्रेजेंट अफेयर्स, जो आजकल चल रहा है प्रेजेंट के मामलों में लिखा करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडले? ए बिल्कुल सही है, क्योंकि कल मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं उसी पे तो लोग खबर बनाते थे, है ना। अगला, द प्रेस एंजॉय द प्रेस, प्रेस समझते हो ना, न्यूज़पेपर वाले को बोलते हैं यार, ठीक है, प्रेस, ठीक है, जो मीडिया उड़े वाले होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा लाडले? विद द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक, है ना, द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक। क्लियर है? और अगला सवाल 48 नंबर, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली कंट्रोल्ड बाई। ये तो भाई जो एडिटोरियल था, जो एडिटोरियल का जो पॉलिसी था उसे बहुत पॉपुलर था, लेकिन उसे कंट्रोल किया जाता था, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था लाडलो? टू चीफ फैक्टर, इसके दो चीफ फैक्टर थे, उसी के कारण इन लोगों को कंट्रोल करा जाता था। एंड 49 नंबर का सवाल है, द घाट इज लिटर्ड विथ, ये तो आसान सा सवाल था, हाल्फ वर्ड बर्ड इज पार्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अच्छे से बताना, द लाइन वी से इम्बल लूजिंग देयर रेडनेस, जो पूरा लाइन आपको दिख रहा है इसे कहाँ से लिया गया है, यानी कौन से पोयम से लिया गया है? तो फायर हेमन जो आपका चैप्टर है वहां से लिया गया है। सो उम्मीद करता हूँ कि डेली शाम में 6:30 बजे जुड़ोगे और डेली शाम में 8:30 बजे जुड़ोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, ये टाइम याद रखना एंड डू सब्सक्राइब फॉर एवरीडे वीडियोस।